हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें एक्सपोनेंट एंड पावर के जनरल फॉर्म्स और कुछ एक्सपोनेंट के रूल्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हम यहाँ पे कुछ बेसिक स्टार्ट कर देते हैं। चलो हम स्टार्ट करेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट पावर को लिखा कैसे जा सकता है? तो हमारा जो इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? a का पावर m होता है। ये हमारा जनरल फॉर्म है, जिसमें जो a जो लिखा है ये हमारे पास क्या होता है? ये जो a लिखा है ये हमारे पास बेस होता है, और जो हमने जो m लिखा ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, या जिसको पावर भी कहा जाता है या इसको इंडेक्स भी कहते हैं। ये जो एक्सपोनेंट नोटेशन जो है, एक्सपोनेंट फॉर्म जो है, वो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वे में दिखाना चाहते हैं तो हम इसको एक्सपोनेंट नोटेशन में लिख सकते हैं। अब ये हमारा जनरल फॉर्म था। अब हम कुछ लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉस, या जिसको रूल्स कहा जाता है, रूल्स भी कहा जाता है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। अब एक्सपोनेंट एंड पावर के हम कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो रूल होगा हमारा, पहला जो लॉ होगा वो क्या होगा? एक्सपोनेंट ऑफ जीरो। एक्सपोनेंट ऑफ जीरो होगा, या कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखा जा सकते हैं, नंबर्स विथ एक्सपोनेंट जीरो। नंबर विथ एक्सपोनेंट जीरो ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेम कंडीशन है, सेम है, कुछ नहीं है। तो क्या होता है एक्सपोनेंट ऑफ जीरो या नंबर विथ एक्सपोनेंट जीरो? क्या होता है, कोई भी यदि हमारे पास ऐसे फॉर्म में आए a पावर जीरो में, तो विच इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यही होता है हमारा एक्सपोनेंट ऑफ जीरो होता है। लेकिन इसमें कंडीशन होगा, इफ ये जो a है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ये बेस जो है, a क्या था हमारे पास? a एक्चुअली हमारे पास बेस होता है, और इसके ऊपर जो पावर में इस बार जीरो आया, यही हमारे क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। कंडीशन ये है कि जो a है बेस हमारा जीरो नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट विद एक्सपोनेंट ऑफ जीरो में। अगर हम इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो जैसे कि मैं 2 का पावर जीरो लिखूं तो ये 2 नहीं आएगा, लेकिन ये हमेशा क्या देगा? 1 देगा। अगर मैं 1 के पावर भी जीरो लिखूं तब भी मेरे पास 1 देगा। अगर मैं 100 भी ले लूं, 1000 भी ले लूं, नंबर जितना भी बड़ा क्यों ना ले, अगर पावर में जीरो आए तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। अगर मेरे पास ऐसा है 0 पावर जीरो हो, तो ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला है यहाँ पे जो a है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए कि यहाँ पे क्या है, हमने इसको ऐसे लिखा, तो इसको रीड कैसे किया जाता है? इसको रीड कैसे किया जाता है? इसको रीड कैसे किया जाता है? a रेज टू द पावर a रेज टू द पावर m। इसको रीड ऐसे किया जाता है, a रेज टू द पावर m। अब हम इसमें सेकंड लॉ को डिस्कस कर लेंगे। सेकंड लॉ हमारे पास क्या होगा? सेकंड लॉ होता है एक्सपोनेंट ऑफ 1 होता है। एक्सपोनेंट ऑफ 1 होता है, या जिसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, आपको मिलेंगे नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 1। नंबर्स विथ एक्सपोनेंट 1 भी मिलेंगे, या एक्सपोनेंट ऑफ नंबर भी मिलेंगे, यदि दोनों सेम है। अब क्या होगा इसमें, हम कैसे लिखोगे? किस फॉर्म का हम नंबर ऑफ एक्सपोनेंट 1 या एक्सपोनेंट ऑफ 1 या नंबर विद एक्सपोनेंट 1 कहेंगे? अगर हमारे पास कोई भी फॉर्म अगर ऐसे मिले, a पावर 1 में मिले, तो हमेशा a वापस देगा,
तो यही हमारा इसी का सोल्यूशन होता है। ए रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। अगर हम इसमें एग्जाम्पल ले लें, इसमें सेम कंडीशन है हमारे पास। यदि ये ए है, ये फिर से हमारे पास बेस है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ये हमारे पास पावर होता है या हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। एग्जाम्पल लें, अगर मैं ए की जगह 2 लें, पावर में 1 लें, तब भी हमारे पास 2 वापस आएगा, ए आएगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे 6 लें, पावर में 1 लें, तब भी हमारे पास 6 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 भी ले लें, 1000 भी ले लें, जितना नंबर बड़ा भी रखो, अगर पावर में 1 होगा तो हमेशा यही नंबर हमारा क्या मिलेगा, वापस मिलेगा। ये 2 लॉस हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लॉ 3। अब हमारा जो तीसरा लॉ होगा, इसमें क्या होगा, एक्सपोनेंट प्रोडक्ट, या जिसको हम मल्टीप्लाइंग नंबर्स विद द सेम बेस भी कहा जाता है, जिसमें बेस हमारा क्या रहेगा, सेम होगा। यदि ऐसे की फॉर्म में हो, ऐसे फॉर्म में हो, ए पावर एम, ये प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हुआ ज़रब, यही प्रोडक्ट है ए रेज़ पावर एम, ए रेज़ पावर एन की फॉर्म में। अगर ऐसे हमें मिले तो ये क्या होता है, ये बेस दोनों सेम है, बेसिस आर सेम मिलेगा, लेकिन ये दोनों पावर क्या होगा, एक दूसरे में ऐड होना स्टार्ट होगा। ये फॉर्म होता है एक्चुअल में। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेज़ पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज़ पावर एन। इसमें अगर देखें तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन जो एक्सपोनेंट आ रहा है, पावर आ रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है, इसलिए लिखा है मल्टीप्लाइंग नंबर विद द सेम बेस। बेस दोनों का सेम है। ये हमारे पास दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास बेस है, बेस दोनों का सेम है, और जो दोनों का एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है। अब इसको बेसिस और सेम लिखा जाएगा और पावर दोनों क्या होगा, ऐड होगा। यही हमारा एक फॉर्म होता है। अगर ऐसे होगा, कहीं ऐसे देखने को मिलेंगे, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब इस पे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ए की जगह मान के चलो मैंने 2 लिया, पावर उसका 2 लिया, मल्टीप्लाई, अब दूसरा ए, क्योंकि ए तो सेम है बेस, तो 2 ही लेना पड़ेगा, लेकिन पावर डिफरेंट ले लिया 3, तो ये दोनों क्या होगा, बेस दोनों सेम है तो 2 ही लेना है हम, दोनों पावर ऐड होगा, 2 + 3 होगा। अब ये क्या होगा, 2 पावर 5, 3 2 5 हुआ, 2 का पावर 5, यही हमारा सोल्यूशन मिलेगा। अब इसमें हम नेक्स्ट जो हमारा रूल है, लॉ है चौथा, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या है हमारा चौथा रूल, एक्सपोनेंट क्वोशिएंट। एक्सपोनेंट क्वोशिएंट होता है, डिवाइड के फॉर्म में होगा, और इसको दूसरे नाम भी अगर दे तो कुछ बुक्स में ऐसे भी होता है, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस भी लिखा जाता है। दोनों सेम है, कोई इतना हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। सेम बेस का मतलब हुआ बेस दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम बेस रहेगा। सेम बेस रहेगा। कैसे फॉर्म होगा इसका, हमारे पास अगर ऐसे फॉर्म में मिले, ए पावर एम डिवाइड में मिले, क्वेश्चन में मिले ऐसे ए रेज़ पावर एन, इसमें अगर हम बेस की बात करें तो दोनों ए है, सेम है, लेकिन इसमें पावर जो है वो फिर से डिफरेंट आ रहा है, एक एम है दूसरा एन है, कोई और नंबर हो सकता है। तो इसका ऐसे भी होता है फॉर्म, इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए का पावर एम डिवाइडेड बाई, बेस तो सेम रहेगा, ए का पावर एन। तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये जो ऊपर ए रेज़ पावर एम है उसको कुछ नहीं करना, इसको नीचे है तो इसको ऐसे फॉर्म में होगा जैसे कि 1/a का पावर n की फॉर्म में होगा। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, a का पावर m अपना है तो मल्टीप्लाई, इसको हम रिस्प्रोकल कर देंगे, ऊपर लेगा तो इसका जो पावर होगा उसमें नेगेटिव साइन आना स्टार्ट होगा, नेगेटिव में चेंज होगा। अब ये किसके बराबर होगा, दिस इम्प्लॉयज बेस दोनों का सेम है। अब पावर हमें क्या मिलता था, पावर ऐड होता था, लेकिन यहाँ -n रहेगा। अब ये क्या रहेगा, बेस हमारा a रहेगा, पावर m है, लेकिन प्लस इंटू माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, साइन दोनों ज़रब होना स्टार्ट होगा, तो प्लस माइनस माइनस आएगा तो m - n होगा। देयरफॉर हमारे पास क्या मिलेगा, कोई भी यदि इसके फॉर्म में आए, अगर इसके फॉर्म में आए तो हमारे पास a का पावर m - n, ये हमारा सोल्यूशन बनता है।
इसकी जनरल फॉर्म ये बनता है। अगर इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे, अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पावर ए बेस है, पावर में मैंने 2 लिया, फिर से यही एग्जाम्पल हम दोबारा ले लेते हैं, बेस 2 है और पावर हमने 3 लिया, तो क्या होता है 2 का पावर 2 ऐसे रहेगा, ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 का पावर -3 का होना स्टार्ट होगा। अगर हम सीधे फॉर्मूले को यही को यूज़ कर देते तो हम सीधे बोल सकता था ये डिवाइड के फॉर्म में जब भी होगा तो इसका जो पावर होगा सीधे सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या करना है, दिस इम्प्लाइज ये दोनों की जगह सेम रहेगा, पावर सब्ट्रैक्ट रहेगा, 2 - 3 रहेगा, 2 - 3 है। लेकिन इस केस में और एक चीज़ आ जाता है कि ये जो होता है m, ये क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन m क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर m बड़ा होना चाहिए तो हमारे पास ये जो पावर हमने लिया ये थोड़ा हमसे क्या हुआ, गलत हुआ। अब इसका हम क्या कर देते हैं, पावर चेंज कर देते हैं। अब इसका पावर हम 3 बना देंगे m, और इसका पावर हम 2 बना देंगे, तो यहाँ पे 3 ऐसे रहेगा, ये 2 ऐसे आएगा, तो यहाँ पे पावर 3 - 2 आएगा। दिस इम्प्लाइज 2 का पावर 1 हमारा सोल्यूशन मिलेगा, 2 का पावर 1 हमारा सोल्यूशन मिलेगा। हमने यहाँ पे कंडीशन रखना है, यहाँ पे ये आया, लेकिन इसमें क्या होगा, हियर ये लिखने के बाद लिख लो, हियर इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, m जो होता है वो ग्रेटर होना चाहिए n से, n से m क्या रहना चाहिए, बड़ा रहना चाहिए पावर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सपोनेंट रूल का जो और एक पावर आने वाला है, 5वां रूल, और वो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट पावर होगा। अब 5वां हमारा होगा एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट पावर होगा, जिसको दूसरा नाम कहा जाता है, दूसरे नाम से लिखा जाता है, कुछ बुक्स में टेकिंग पावर ऑफ ए पावर भी लिखा जाता है, टेकिंग पावर ऑफ ए पावर होगा। एक एक्सपोनेंट दिया होगा, उसके ऊपर और एक एक्सपोनेंट दिया होगा, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, कैसे फॉर्म बनेगा इसका। यदि इसका फॉर्म जो होगा हमारा इसका होगा, a का पावर m हुआ, एक्सपोनेंट पावर हुआ, यही एक्सपोनेंट के ऊपर पावर, बेस के ऊपर जो पावर एक्सपोनेंट आ रहा है, इसके ऊपर और एक एक्सपोनेंट के ऊपर और एक पावर होगा, कैसे होगा, वो ऐसे होगा, इसके पावर n होगा, ऐसे होगा। तो इसका जो फॉर्म होगा वो कैसे बनेगा, बेस को तो सेम रखना है, ये दोनों ऊपर जो हमारा 2 एक्सपोनेंट आ रहे हैं, 2 पावर आ रहा है, इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो m मल्टीप्लाई n होगा, ये दोनों ज़रब में होगा, ज़रब करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, ज़रब तो होगा ये बेस a, m इंटू m क्या बनेगा हमारा, mn बनेगा। देयरफॉर ये हमारा जो बन गया, अगर एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में होता है तो हमारा यही बनेगा, दिस इज द फॉर्म। अब इस पे हम एक एग्जांपल कर देते हैं। अगर ये बेस मेरे पास 3 होगा, इसके पावर में मैंने 3 लिया और इसके ऊपर और एक एक्सपोनेंट लिया, पावर लिया, वो 2 लिया, तो ये क्या होगा, 3 ऐसे ही रहेगा, तो 3 इंटू 2 ये दोनों क्या होगा, सीधे ज़रब होगा, तो 3 ऐसे रहेगा, 3 2 6, यही हमारा सोल्यूशन बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो छठा रूल है, इसमें जो छठा रूल आता है, लॉ होता है, वो क्या है, एक्सपोनेंट पावर ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपोनेंट पावर ऑफ प्रोडक्ट होता है, एक्सपोनेंट पावर ऑफ प्रोडक्ट होता है, जिसको कुछ बुक में ऐसे भी लिख के आपको मिलेंगे, मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ मल्टीप्लाइंग पावर्स विथ द सेम एक्सपोनेंट। ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है। अब क्या कह रहे हैं, पहले हमने एक रूल किया था, जो हमारा रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 4 था, उसमें एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में एक्सपोनेंट क्वेश्चन में क्या था कि उनका बेस सेम आ रहा था, लेकिन उनकी जो एक्सपोनेंट था, पावर था, वो डिफरेंट आ रहा था। अभी थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज क्या हुआ एक्सपोनेंट पावर था प्रोडक्ट में,
कि इसमें मल्टीप्लाई होगा पावर विथ द सेम एक्सपोनेंट। इस बार बेस आपका डिफरेंट मिलेगा लेकिन जो पावर होगा वो सेम मिलेगा। जैसे कि कोई फॉर्म ऐसे होगा, a ज़रब b होगा, ये दोनों बेस कहा जाता है, ये दोनों बेस है लेकिन ये बेस डिफरेंट आया, इसका मतलब सेम एक्सपोनेंट आएगा। एक्सपोनेंट का मतलब उसके ऊपर जो पावर आया वो सेम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो मिला है हमारे पास a और b है, ये हमारे पास बेस है। अब बेस क्या आने लगा, डिफरेंट बेस है। अब हमारे पास डिफरेंट बेस आया, उसके ऊपर जो पावर आया, एक ही पावर आया, वो हमारे पास सेम हुआ, पावर सेम आने लगा। तो ये किसके बराबर होता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है a डॉट b, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में पावर m। तो ये कैसे लिखा जाता है, ये अलग अलग करके हम लिख सकते हैं, a ज़रब b का a का पावर m ज़रब b का पावर m, b का पावर m, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है a का पावर m डॉट b का पावर m, क्योंकि पावर दोनों के ऊपर क्या है, सेम है। इसे हम लिखा जा सकता है। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लिखें तो a हमारे पास मान के चल 3 है, b हमारे पास 5 है, दोनों का बेस हमें मिला वो डिफरेंट मिला, पावर हमारा 2 रखते हैं तो ये दोनों का बेस हमारा सेम मिला। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, 3 का पावर 2 भी लिख सकते हैं इंटू 5 का पावर भी 2 लिख सकते हैं। यह कहीं अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिले जिसमें इसे बेस डिफरेंट करके पावर 3 ज़रब 5 का पावर स्क्वायर ऐसे अगर दिया होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में ला के बेस को डिफरेंट बना के पावर में है हमें सेम करना है। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अगर ऐसे लिखा होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो जो 7th हमारा जो रूल होगा, इसके अंदर 7 हमारा जो रूल होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंट पावर ऑफ ए क्वेश्चन, एक्सपोनेंट पावर ऑफ ए क्वेश्चन होगा। अब डिवाइड के फॉर्म में होगा। अब इसमें डिफरेंट क्या है, यहां पे डिवाइडिंग पावर, डिवाइडिंग पावर with the same exponent, with the same exponent होता है। ये जो हमने पहले डिस्कस किया रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, सॉरी रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4, रूल 3 और रूल 4 के जस्ट अपोजिट है। उनमें हमारा क्या था, पावर डिफरेंट आ रहा था एक्सपोनेंट, लेकिन बेस सेम रह रहा था। लेकिन इसमें क्या है, हमारा जो पावर आ रहा है वो सेम आना स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होता है वो सेम रहता है, लेकिन इसमें जो बेस होगा वो डिफरेंट होगा। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो कैसे मिलेगा, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म जो है हम ये मिटा देते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो ऐसे होगा, a होगा पावर m होगा, डिवाइड यहाँ रहेगा क्वेश्चन फॉर्म में है, b होगा पावर m होगा। इस बार जो एक्सपोनेंट है इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों जो बेस हमने लिया है वो डिफरेंट आना स्टार्ट होगा। फिर से ये एक बेस है, ये भी एक बेस है, ये दोनों बेस क्या है, बेस दोनों जो है हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो सेम आया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये a का पावर m है डिवाइडेड बाय b का पावर m है, क्योंकि बेस इस बार डिफरेंट है, b का पावर m है। इसको हम कैसे लिख सकता है, और आगे a डिवाइडेड बाई b है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पे हम एक एग्जांपल कर देते हैं। अब हमारे पास 3 है, एक पावर में हमारा 2 रहेगा, डिवाइडेड बाई एक हमारा 4 है, डिवाइड में पावर में 2 रहेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 पावर 2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 पावर में हमारा 2 रहेगा। कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है कि हम इस 3 को जब 2 होगा तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इस 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3 2 होने का मतलब है 3 2 बार लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे क्या होगा 4 2 बार लिख सकते हैं, फिर इनका प्रोडक्ट करके कुछ ना कुछ आंसर हमारा मिल जाएगा। जैसे फॉर्म हमें देखने को मिल रहा होगा इस पर क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से हम ये चीज़ें बना सकते हैं। अब और एक रूल होगा 7वां के बाद हमारा 8वां जो रूल होगा लास्ट होगा, वो 8वां वाला हमारे पास क्या है, निगेटिव एक्सपोनेंट होता है।
नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ये हमारे पास लास्ट हमारा रूल रहेगा, लॉ रहेगा एक्सपोनेंट पावर का। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो क्या होगा कि इस नेगेटिव एक्सपोनेंट का फॉर्म कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास ऐसे मिले a का पावर -m मिले तो इसका हम क्या बना सकते हैं? रेसिप्रोकल 1 बाई a का पावर, जब ये m होगा इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये पावर हमेशा पॉजिटिव चला जाएगा। तो यही हमारा जो फॉर्म होता है नेगेटिव एक्सपोनेंट का फॉर्म यही होता है। एग्जाम्पल इसमें हम अगर करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा? एग्जाम्पल अगर हमारे बेस की जगह पे हमने क्या लिया? 5 लिया, इसमें जो इस बार जो -m आ रहा है, पावर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ये जो पावर है, ये जो पावर है वो नेगेटिव पावर है। ये जो पावर है वो क्या है हमारे पास? इस बार नेगेटिव है। अब क्या होगा? 5 है हमारे पास, 5 का पावर -2 अगर मैं लिखूं ऐसे, ये नेगेटिव हुआ, तो इसका कैसे बनेगा? इसको हम पॉजिटिव बनाना स्टार्ट करोगे तो 5 नीचे चला जाएगा, इसको कल होकर पावर 2 चले जाएंगे। इसके बाद 1/5 कितने बार हुआ? इसमें 2 बार हुआ, तो 1/5 5 25 ऐसे हम लिख सकते हैं आंसर। तो ये हमारा लास्ट रूल था एक्सपोनेंट पावर का। होप आप समझ आया होगा, एवरीथिंग विल बी क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर इसमें कुछ और डाउट रहता है, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो आज का वीडियो जो है हम इसी पे इन कर देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।